नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी हॉरर स्टोरी स्क्रिप्ट है। इसका शीर्षक है रात का मेहमान, भूत बंगला। हाँ, मैंने भी पढ़ी। ये तो मतलब एक जानी पहचानी सी वो क्लासिक भूत बंगले वाली कहानी है ना। बिल्कुल कोई वीरान हवेली और अफवाहें कि वहां रात में अजीब चीजें होती हैं। बिल्कुल। और कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, रवि और रोहित। हाँ, जो इन सब अफवाहों को खारिज करते हैं। और वो फैसला करते हैं कि चलो हवेली में एक रात बिताकर देखते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये स्क्रिप्ट असल में डर कैसे पैदा करती है, मतलब कौन से तरीके अपनाए गए हैं और वो कितने असरदार हैं। सही। तो चलिए सीधे कहानी के माहौल में ही चलते हैं। स्क्रिप्ट बताती है कि रवि और रोहित आधी रात के वक्त हवेली में घुसते हैं। वहां एकदम घना सन्नाटा है और एक अजीब सी गंध का भी जिक्र है। हाँ, ये गंध वाला जो पॉइंट है ये अक्सर इस्तेमाल होता है हॉरर में। हाँ, और वो फ्लैशलाइट की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। ये सब मतलब माहौल बनाने के लिए है ना। बिल्कुल, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है तनाव बनाने का। अंधेरा, कोई अनजानी सी जगह, अजीब गंध, ये सब हमारी जो बेसिक फीलिंग्स है ना उनको टच करता है। स्क्रिप्ट कोशिश करती है कि पाठक या सुनने वाला किरदारों के डर से जुड़ जाए इन्हीं डिटेल्स के जरिए। सही कहा। लेकिन देखना ये है कि ये सिर्फ पुराने नुस्खे हैं या इनमें कुछ नयापन भी है। अच्छा, यहाँ से चीजें थोड़ी और रहस्यमयी होती हैं। उन्हें पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है, धीमी सी। हाँ, वो थेप 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 करके। हाँ, और वो पलट कर देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं। ये जो अनिश्चितता है ये काफी बेचैन करती ही है। ये जो पीछे कोई है वाला डर होता है ना, हाँ। ये हमेशा काम करता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि खतरा कहाँ है, कैसा है। और इसके ठीक बाद एक और चीज होती है। हाँ, वो घड़ी। हाँ, बंद पड़ी पुरानी घड़ी वो अचानक बज उठती है। डंग, एक जोर की आवाज। ये आवाज का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, मैं कहूंगी। सन्नाटे को एकदम चीरती हुई एक अकेली भारी आवाज। और रवि क्या कहता है? कहता है अरे ये तो हवा होगी। हाँ, वो टालने की कोशिश करता है, लेकिन रोहित के लिए और सुनने वाले के लिए भी ये डर को और बढ़ा देता है। बिल्कुल। और फिर वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक कुर्सी अपने आप हिल रही है। हाँ, ये अब सिर्फ आवाज या कोई एहसास नहीं है, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। क्या ये कहानी का मतलब पीक पॉइंट है? कह सकते हैं। ये डर के लेवल को ऊपर ले जाता यकीनन। पहले देखिए माहौल था, आवाजें थीं, वो सब थोड़ा इनडायरेक्ट था। लेकिन हिलती हुई कुर्सी और फिर उसके रुकने पर वो आवाज, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, ये तो सीधा टकराव हो गया। मतलब वो जो अनदेखी ताकत थी वो अब सामने आ रही है, बात कर रही है। खतरा ज्यादा असली लग रहा है। सही। ये स्क्रिप्ट को सिर्फ डरावना माहौल वाली बात से आगे ले जाकर सीधे कॉन्फ्रंटेशन तक ले आता है। बिल्कुल। और इसके बाद तो फिर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन दरवाजा बंद पाते हैं। हाँ, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें वापस खींच रहा हो, कोई अनदेखी ताकत। यहाँ डर सिर्फ दिमागी नहीं रहता, वो फिजिकल हो जाता है। सही कहा। ये जो फिजिकल थ्रेट है ना कि आप फंस गए हैं, आपको कोई खींच रहा है, ये डर को बिल्कुल चरम पर पहुंचा देता है। और यहाँ स्क्रिप्ट की रफ्तार भी तेज महसूस होती है। पहले सब धीरे धीरे हो रहा था, अब एकदम भागने की, जान बचाने की कोशिश है। और फिर रवि जैसे तैसे जोर लगाकर दरवाजा खोलता है और वो दोनों भाग निकलते हैं। वो एक तनाव का रिलीज पॉइंट है। हाँ, वो बच तो जाते हैं, लेकिन कहानी का असर यहाँ खत्म नहीं होता। स्क्रिप्ट कहती है कि इस घटना के बाद रवि और रोहित कभी वैसे नहीं रहे। ये तो बहुत कॉमन लाइन है हॉरर में। पर यहाँ इसका क्या मतलब समझे? ये एक जरूरी हिस्सा है कहानी का। भले ही स्क्रिप्ट छोटी हो, ये लाइन बताती है कि वो अनुभव इतना डरावना था कि उसने उन पर एक परमानेंट निशान छोड़ा, साइकोलॉजिकल। अच्छा, तो ये सिर्फ उस पल के डर की बात नहीं है, बल्कि उसके लंबे असर की बात है। ये दिखाता है कि डर सिर्फ बाहरी भूत प्रेत से नहीं आता, वो हमारे मन पर जो असर छोड़ जाता है उससे भी आता है। और शायद उनकी ये कहानी उस हवेली की जो लोक कथा है उसे और पक्का कर देती होगी कि वहां से चीखें आती हैं और जो जाता है वो लौटता नहीं या बदल जाता है। बिल्कुल। अक्सर जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं वही लोकल लेजेंड्स को और मजबूत करते हैं। रवि और रोहित का बच निकलना भी कहानी को बंद नहीं करता, बल्कि हवेली के रहस्य को और गहरा बना देता है। ये किंवदंतियां समाज में एक तरह से चेतावनी का काम करती हैं, या जो समझ नहीं आता उसे समझाने की कोशिश करती हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें
तो रात का मेहमान स्क्रिप्ट हॉरर के जो जाने पहचाने तत्व हैं, जैसे अंधेरा, सन्नाटा, अजीब आवाजें, हिलती हुई चीजें और बाद में मनोवैज्ञानिक असर, इन सब का इस्तेमाल करती है। हाँ, एक पारंपरिक लेकिन ठीक-ठाक डरावनी कहानी बुनती है। इसने माहौल बनाने से शुरुआत की, फिर सीधे टकराव तक पहुंची और आखिर में साइकोलॉजिकल असर दिखाया। सही। दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि किरदारों के बच निकलने के बाद भी वो हवेली और उसकी कहानी तो बनी रहती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली डर कहाँ है। क्या वो वाकई उस हवेली में किसी बाहरी ताकत में है, या फिर हमारे अपने मन के अंदर है, जो अनजान चीजों से सामना होने पर पैदा होता है? ये सवाल स्क्रिप्ट अनसुलझाई छोड़ देती है। हाँ, और शायद यही इसकी खूबी है, सोचने के लिए एक अच्छी बात छोड़ जाती है।